नमस्कार प्यारे बच्चों, श्री राम क्लासेस संजय जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल 12th आर्ट साइंस कॉमर्स सभी का रिजल्ट आया। उम्मीद करता हूँ कि सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा। अब आपका नया सत्र स्टार्ट हो चुका है, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन हमारी वीडियो द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक स्कूल ओपन नहीं हुई। तो चलिए हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। आज हम आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.3 है जिसको स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करना है। एक चीज बात आप ध्यान रखिए, जब आप भाग देते हो तो अंदर वाली संख्या को आप क्या कहते हो? भाज्य कहते हो। और इसको हम लिखते हैं px से। किससे लिखते हैं? px से। और हम जिसका पारा बोलते हैं, जिसका भाग देते हैं, उसे कहते हैं भाजक, और इसे कहते हैं हम gx। क्या कहते हैं? gx। समझ में आई बात? ये जो बीच वाली अंदर वाली संख्या होती है इसे हम भाज्य कहते हैं, और गणित की भाषा में px, और ये भाजक, और इसको कहते हैं gx। तो फिर जो शेषफल, ये भागफल होता है, इसे कहते हैं हम qx। क्या कहते हैं? qx यानी भागफल। और नीचे भाग देने पर अंत में जो संख्या बचती है उसे हम कहते हैं शेषफल, या कह सकते हैं r। समझ में आई बात? इसको r से प्रेजेंट करेंगे। तो ये विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? उसने ये बोला विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एल्गोरिथ्म का जो फॉर्मूला बनेगा कि जो भाज्य होता है ये किसके बराबर होता है? उसने बोला कि जो भाज्य है वो भाजक इंटू भागफल जो भाज्य होता है वो भाजक इंटू भागफल, यानी आप अगर इसको इससे गुणा कर दो और उसके अंदर अगर शेषफल जोड़ दो, यानी भाजक को भागफल से गुणा करके अगर आप उसमें शेषफल जोड़ देते हो तो वह हमेशा भाज्य के बराबर होता है। तो विभाजन एल्गोरिथम ने कहा कि जो px होता है वह gx इंटू qx प्लस r के बराबर होता है। तो ये है विभाजन एल्गोरिथ्म। तो इसी क्वेश्चनों को हम इसी विधि के द्वारा करेंगे। तो हमें px और gx दे रखे हैं, यानी भाज्य और भाजक दे रखे हैं, तो हमें भागफल और शेषफल याद करते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट विधि है, इसको समझना। देखो, सबसे पहले आपको भाज्य को अंदर लिखना पड़ेगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो भी प्रश्न होंगे उन सब की घात है वो आपको हमेशा ही एक ही क्रम में लिखनी है। जैसे बड़ी घात पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अगर नहीं है तो आप व्यवस्थित कीजिए। इसमें तो ऑलरेडी पहले से व्यवस्थित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने इसको भाज्य को यानी px को अंदर लिख दिया। अब gx की बारी, gx को भी आप घात के क्रम में लिखो, यानी उसके सबसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी, ऐसे ही आपको लिखना है। इसको gx को यहाँ लिख दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से स्टार्ट होती है कि हम इसमें कैसे इसका भाग दें। नॉर्मल भाग होता था तब तो हम क्या करते थे कि पहाड़ा बोलकर उसके अंदर वाली संख्या पॉजिटिव आ जाता था, तब देते थे। लेकिन यहाँ पर हम कैसे देंगे? तो आपको ध्यान रखना है, जो भाज्य का पहला पद होता है, इस भाज्य के अंदर 4 पद दे रखे हैं, इस भाज्य के जो पहला पद है भाजक के पहले पद में उसका भाग देना है। जैसे यहाँ पर भाज्य का पहला पद है वो x³ है, x³ है, और भाजक का पहला पद क्या है? x² है, तो x³ के अंदर आपको x² का भाग देना है। फिर से सुनो कि जो भाज्य का पहला पद होता है उसके अंदर भाजक के पहले पद का भाग, तो आप कहेंगे कि स्क्वायर से ये क्यूब कट गया तो पीछे बचा x बार, बचा x बार। ये x कैसे बचा? क्यूब का मतलब होता है x को कितनी बार लिखना? 3 बार, और स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। तो 2x तो कट जाएंगे तो पीछे बचेगा x। तो इस प्रकार से कह सकते हैं क्या बचेगा? x। भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद का भाग कितनी बार गया? x बार गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कितनी बार गया? x बार। अब जितनी बार जाता है उसको गुणा करना है भाजक से। किससे करना है? भाजक से। चलो करो। अब x को गुणा करेंगे हम, x को गुणा किया x को गुणा किया x² माइनस 2 से, तो x को x² से किया तो x³, x को -2 से किया तो -2x। तो अब इनको कहाँ लिखना है? इनके नीचे लिखना है, लेकिन उन्हीं के घात के नीचे। जैसे
क्यूब वाला है तो उसके नीचे क्यूब वाला ही लिखना है, स्क्वायर वाला है तो उसके नीचे स्क्वायर वाला ही लिखना है, और x वाला है यानी एक घात वाला है तो उसके नीचे एक घात वाला ही लिखना है। तो यहाँ क्यूब है तो यहाँ हम लिख देंगे क्यूब वाले के नीचे क्यूब वाला। फिर x है, स्क्वायर वाला है नहीं तो इसको रहने देते हैं, x वाला है तो ये लिख दिया x वाला पर, ठीक है। अब यहाँ लाइन खींच दो। फिर आपको क्या करना है, आपने जो जो अभी संख्याएं लिखी है उनके चिन्ह जो है उस चिन्ह को चेंज कर दो। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस लिख दो, ये तो संख्या है नहीं, यहाँ ये प्लस का है तो इसको माइनस है तो उसको कर दिया प्लस। अब यहाँ देखो ये प्लस का ये माइनस का ये क्या हो गए, कट हो गए, तो यहाँ क्या बचा माइनस का 3x स्क्वायर। अब ये प्लस का ये भी प्लस का, यानी 5x और 2x कितने होते हैं 7x, और -3 का -3। ये स्टेप यहाँ तक समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक स्टेप समझ में आया तो आगे के सब स्टेप्स हमें उसी प्रकार से करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, जैसे आपने इस भाजी के पहले पद में भाजक के पहले पद का भाग दिया था वैसे ही अब इसके अंदर भी इसका भाग देना है। तो दो माइनस का 3x स्क्वायर के अंदर x स्क्वायर का भाग, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, क्या बचा माइनस का 3, ये रहा माइनस का 3। अब जैसे इस x आया था तब इसको इससे गुणा किया था, वैसे ही अब -3 को गुणा करना है x स्क्वायर -2 से, तो x स्क्वायर -2 से गुणा करो, प्लस माइनस -3 x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, ये आया। तो यहाँ लिखेंगे -3x स्क्वायर, अब 6 प्लस का है तो यहाँ लिख दिया प्लस का 6। फिर आपको क्या करना है, इसका करना है चिन्ह चेंज, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। अब फिर देखो, अब यहाँ पर ये अलग अलग चीज है, ये कट गया, यहाँ बचा 7x, ये प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, जुड़ जाएगी संख्या माइनस के, नहीं माइनस का 9। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये x स्क्वायर वाला पद है और ये x वाला है, ये पद छोटा आ गया ना, क्योंकि जब हम इसके अंदर इसका भाग देंगे, देखो समझो ये x है और ये x स्क्वायर है, तो x 7x के अंदर x स्क्वायर का भाग नहीं दे, 7x के अंदर हम x स्क्वायर का भाग नहीं दे सकते, क्योंकि जो नीचे घात है वो बड़ी आ गई, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, रुक गया। इसका मतलब हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ, x - 3, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ 7x - 9। तो हम लिख देंगे भागफल बराबर x - 3 और शेषफल बराबर 7x - 9 प्राप्त हुआ। ऐसे ही आपको क्या करना है, सारे प्रश्नों को, जैसे ये दूसरा है तीसरा है, इसको भी करना है। तो देखो कैसे करते हैं, मैं करवा देता हूं आपको। अब दूसरा देखो, दूसरा करते हैं, इसके अंदर आपको gx दे रखा है, दूसरे के अंदर gx यानी अंदर वाला -3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5, और आपको px ये दे रखा है, और gx है x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। तो फिर जैसे पहले किया था वैसे ही भाजी के पहले पद के अंदर भाजक के पहले पद का भाग, यानी x की घात 4 में x की घात 2 का भाग दोगे तो क्या बचेगा, x की घात 2, क्योंकि 4 में से 2 घात कट जाएगी तो पीछे 2 बचेगी, तो क्या आया x की घात 2, तो इसको यहाँ लिख देंगे x की घात 2। अब x की घात 2 को गुणा करना है इससे, x की घात 2 को गुणा करो, x की घात 2 माइनस x और प्लस का 1, x स्क्वायर को x स्क्वायर से किया x की घात 4 प्लस माइनस माइनस x की घात 2 को x से किया तो x की घात क्या हो जाएगी 3 और प्लस का x स्क्वायर। अब इनको लिख दीजिए इनकी घात वालों के नीचे, तो यहाँ आप देखेंगे x की घात 4 माइनस का x की घात 3, यहाँ देखो 3 वाली घात यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर उपस्थित नहीं है, तो इसको मैं 3 वाली को लिख देता हूँ लास्ट में, तो यहाँ लिख दूंगा माइनस का x क्यूब, और स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाला था x स्क्वायर प्लस का, ये हो गया प्लस का। अब यहाँ पर लिख देता हूँ चिन्ह चेंज करके, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये अलग अलग चिन्ह के हैं, ये कट गए। अब यहाँ देखो ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 और 1x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 4x, और ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 5 का प्लस 5 और प्लस x क्यूब का प्लस x क्यूब। अब क्या करना है आपको,
इसके अंदर देना इसका भाग दे दो, भाग दोगे तो x की घात 3 के अंदर x स्क्वायर का भाग x बार, x को गुणा करना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर क्यूब और ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और ये माइनस प्लस का x। स्वयं घात वालों के नीचे लिख दो, तो क्यूब वालों के नीचे क्यूब वाला, तो ये प्लस का x क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का x, तो ये प्लस का हो जाएगा x। अब करो इसके चिन्ह चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। अब करना है आपको इसको सॉल्व, तो यहाँ देखेंगे ये तो कट गया, तो यहाँ क्या बचा 4x में से 1x, 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो माइनस का 3x स्क्वायर और 4x में से 1x गया तो यहाँ पर प्लस का 3x और प्लस 5 का प्लस 5 बचा। अब यहाँ 3x स्क्वायर के अंदर x स्क्वायर का भाग दोगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा माइनस का 3। यहाँ क्या बचा था यहाँ हो जाएगा आपके 4x स्क्वायर, इसके अंदर चार एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब में इसका भाग प्लस का एक्स बार। अब 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग माइनस 3 बार, माइनस 3 को गुणा कर दो। अब माइनस 3 को गुणा करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, गुणा करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 3x और प्लस माइनस माइनस यानी हो जाएगा माइनस का 3। अब चिन्ह चेंज कर दो, चिन्ह चेंज करोगे यहाँ पर तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये अलग चिन्ह कट गए, ये दोनों भी अलग चिन्ह कट गए, तो यहाँ प्लस का x है वो दे रखा है, यहाँ पर से हमें 4 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 6 दे रखा है। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर x की घात 4 के बाद किसका पद आता है x की घात 3, तो हम इसको लिख देंगे 0 इंटू एक्स की घात 3। फिर x की घात 2 वाला तो उसमें भी नहीं दे रखा है, तो हम लिख देंगे 0 इंटू एक्स की घात 2। फिर देखो आपको x वाला पद दे रखा है तो माइनस का 5x और प्लस का 6। अब भाजक देखो x स्क्वायर, इसको माइनस है, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस का, इसको प्लस में करने के लिए इस पूरे को माइनस से गुणा करो, तो 2 माइनस का और माइनस से गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसको लिख सकते हो। तो सबसे पहले भाग दो, इसके अंदर इसका भाग दोगे तो x की घात 4 में x की घात 2 का भाग कितनी बार एक्स स्क्वायर बार, कितनी बार गया एक्स स्क्वायर बार, यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर को इससे गुणा कर दो, तो एक्स स्क्वायर को गुणा करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा x की घात 4 और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात? तो इससे नीचे लिखो घात वालों के सम के नीचे x की घात 4 हो गया, अब x की घात 2 के नीचे x की घात 2 वाला, फिर चिन्ह चेंज, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो गया। अब आपको करना है इनको कैलकुलेशन। पीछे क्या बचा, अब आप देखेंगे ये तो बचा 0x की घात 3, इसका यूज है नहीं तो हम इसी को लिख लेते हैं, तो ये बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6x। इसके अंदर देंगे इसका भाग, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 2 बार। अब 2 को गुणा कर दीजिए आप x स्क्वायर माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये रहा 2x स्क्वायर और माइनस का 4। अब करो इसको सॉल्व, देखो चिन्ह चेंज, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस, तो ये तो कट गया, तो ये बचा माइनस का 5x और प्लस का 10 यहाँ पर। अब इसके अंदर आप देखेंगे x है वो x स्क्वायर से छोटा है, भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल यही प्राप्त होगा।